नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का भाग 6 स्टार्ट करने वाले हैं। पहले 5 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और इसे मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग थोड़ा सा हिमालय क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे तो आइए जान लेते हैं हिमालय क्षेत्र के बारे में। हिमालय क्षेत्र के बारे में जो 5 भागों में हम लोगों ने भौतिक विभाजन किया था, उस 5 भागों में पहला भाग यही है। इसे आप उत्तरी हिमालय पर्वत कर लीजिए या हिमालय क्षेत्र कर लीजिए, जिसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, वही है ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय क्षेत्र विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है। दूसरा क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय क्षेत्र क्या है कि एक पहाड़ नहीं है, एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, कई समानांतर पर्वत श्रृंखला है। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं उन सभी पर्वत के बारे में। बस मैं एक बार पिछले क्लास का रिकॉल कर देता हूं। ये जो हम लोगों ने हिमालय क्षेत्र को डिवाइड किया था, कैटेगराइज विभाजन किया था, 2 भागों में विभाजन किया था हम लोगों ने। पहला ट्रांस हिमालय में और दूसरा मुख्य हिमालय में। ये ट्रांस हिमालय हमारा 2 भागों में बांटा गया था। एक हमारा काराकोरम श्रेणी और दूसरा हमारा लद्दाख श्रेणी। जबकि मुख्य हिमालय को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। एक बृहद हिमालय, जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा मध्य हिमालय, जिसे हम लोग मिडिल हिमालय बोलते हैं। और तीसरा बाह्य हिमालय या शिवालिक या इसे हम लोग शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी हिमालय के बारे में जानते हैं कि इन सभी में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रांस हिमालय क्या है। ट्रांस हिमालय को अगर हम लोग देखें, देखते हैं तो इसमें क्या है कि इसकी सबसे औसतन ऊंचाई अगर इसकी देखें, औसतन ऊंचाई अगर हम देखें इसकी, तो 6000 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई। ठीक है। इसे तिब्बती पठार भी कहते हैं। इसे तिब्बती पठार भी इसे कहते हैं। और आई थिंक इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, अभी मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इसे तिब्बती पठार भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा में इसके अंतर्गत जितनी भी पर्वत श्रेणियां आती है वो काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी। ठीक है। कैलाश पर्वत, जांस्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। ये सभी जो पर्वत है, ये सभी पर्वत श्रेणियां वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। ट्रांस हिमालय हमेशा हिमछादित रहता है। ट्रांस हिमालय हमेशा हिमछादित, हमेशा से मतलब है ज्यादातर, हमेशा लिखना सही नहीं है, हमेशा ट्रांस हिमालय हिमछादित रहता है। हिमछादित
मतलब हिमछादित मतलब होता है बर्फ से घिरा हुआ, ठीक है। हिमछादित मतलब बर्फ से घिरा हुआ। ट्रांस हिमालय बर्फ से घिरा रहता है, बर्फ से घिरा रहता है, बर्फ से घिरा रहता है, ठीक है। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सी नदी इससे निकलती है। तो आइए, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। इस ट्रांस हिमालय से सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। इस ट्रांस हिमालय से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदियां जो है चीन में इसे कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग बाद में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू और गाडविन आस्टीज है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और ये केटू जो है पीओके में पड़ता है। ये जो केटू है ये पीओके में पड़ता है, ठीक है, पीओके में पड़ता है। वहीं हम लद्दाख श्रेणी की बात करें, इसे नोट कर सकते हैं आप। वहीं लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुड़ला मानता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांस हिमालय के अंदर में ही आती है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मुख्य हिमालय का भाग, जो कि हमारा है बृहद हिमालय है। हाँ, बृहद हिमालय हम लोग देख लेते हैं। बृहद हिमालय देख लेते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय से पहले एक छोटा सा मैं ये चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, यहाँ मैं उत्तर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो है हमारा काराकोरम श्रेणी है ये। और इसके नीचे हमारा लद्दाख श्रेणी आता है, लद्दाख श्रेणी आ जाता है। इसके नीचे हमारा लद्दाख श्रेणी आता है। इन दोनों के बीच में कुछ पठार हैं, कुछ छोटे छोटे पठार होते हैं, बहुत सारे पठार हैं इन दोनों के बीच में, बहुत सारे पठार हैं, ठीक है। तो ये जो पठार है ये अक्साई चीन का पठार है। ये जो पठार है अक्साई चीन का पठार है। आप इसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो अक्साई चीन का पठार है, चीन का पठार है। ये जो है ये सोरा का पठार है, इसे सोरा का पठार बोलेंगे, इसे सोरा का पठार बोलेंगे। और ये जो हिस्सा है ये लद्दाख पठार है, ये वाला लद्दाख पठार है। और इसके ऊपर अगर हम देखें तो काराकोरम के ऊपर जो है सबसे यहाँ पे यही हमारा केटू गाडविन आस्टीज है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने अगले बृहद हिमालय में। तो बृहद हिमालय जो है मुख्य हिमालय का हिस्सा है, मुख्य हिमालय का ही पार्ट है, उसको देख लेते हैं। बृहद हिमालय को हम लोग देख लेते हैं। बृहद हिमालय जो है नंगा पर्वत से यह हिमालय नंगा पर्वत से जो कि नंगा पर्वत हमारा जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है। फैला
हुआ है, फैला हुआ है, नामचा बारवा तक फैला हुआ है। और ये जो नामचा बारवा जो शहर है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में ये शहर पड़ता है। तो वहां तक हमारा बृहद हिमालय फैला हुआ है। अगर इसके औसतन ऊंचाई की बात करें, औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसके औसतन ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। अगर इसके लंबाई की बात करें, हम लंबाई की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बृहद हिमालय की, ग्रेटर हिमालय जिसे बोला है। तो लंबाई जो है 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है। अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें, अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 25 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर में ही आते हैं, इसके बारे में ही आते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं कि इसके अंदर बृहद हिमालय के अंदर कुछ चोटियां हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी चोटियां हैं उसे भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो चोटियां हैं, कुछ चोटियां जो हैं, चोटियां जिसे हम लोग पिक्स बोलते हैं, पिक्स बोलते हैं, वो कौन कौन सी है। तो इसके अंदर जो चोटियां आती हैं ये है माउंट एवरेस्ट, एक है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी। और ये जो माउंट एवरेस्ट चोटी है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, इसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, ठीक है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल चाइना के बीच में बॉर्डर बनाता है, लेकिन इसे हिस्सा जो है चाइना का ही माना जाता है। लेकिन ये नेपाल और चूंकि नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर बना रहा होता है तो इसे कंप्लीटली नहीं बोल सकते, ठीक है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, व्हाट आर द ऑप्शन दे हैव गिवन। ऑप्शन जो दिया हुआ है उसी के आधार पर हम लोग अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चोटी है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है, कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर है, ठीक है। तीसरी जो चोटी है वो नामचा बारवा है, नामचा बारवा है, नामचा बारवा है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें। अब हम लोग अभी इसकी जो कुछ घाटियां हैं बृहद हिमालय के अंदर में उसको भी देख लेते हैं, कुछ और भी चोटियां हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही चोटी है, बहुत सारी चोटियां हैं। मकालू की चोटी है, एक मकालू की है, तो बहुत सारी चोटियां हैं इसके अंदर में। मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसके बारे में मैंने बताया। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि कुछ घाटियां हैं, कुछ घाटियां भी हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो घाटियां बनती हैं तो वहां पे कुछ शहर भी बस जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ घाटियां भी हैं, घाटियां हैं जिनमें से है एक कश्मीर की घाटी, दूसरा है कुल्लू कांगड़ा की घाटी, कुल्लू कांगड़ा की घाटी है, ठीक है। इस तरह से कुछ घाटियां हैं। फ्लावर घाटी है। तो ये सारी घाटियां जो हैं ये बृहद हिमालय के अंतर्गत यही आती हैं। और ये जो घाटियां हैं, जहां घाटियां बनती हैं उन सभी घाटियों के बीच के पास शहर बस जाते हैं, ठीक है। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है
विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। और इस माउंट एवरेस्ट को चाइना में यानी कि चीन में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। ठीक है, इसका मतलब होता है पर्वतों की रानी, जबकि नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, जबकि नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और कुछ हिमरेखा जो है आप देख सकते हैं कि जो पूर्व में जो हिमरेखा है वो उसकी ऊंचाई कम होती है, पूर्व में हिमरेखा की ऊंचाई कम होती है, जबकि पश्चिम में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होती है, हिमरेखा की ऊंचाई अधिक होती है। हिमरेखा क्या होती है कि जहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो पूर्व में क्या होता है कि अगर हम अपने भारत के नक्शे को अगर हम कुछ इस तरह से देखें, यहाँ पे देखें तो इस साइड में जो है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में है, वहां पे जो हिमरेखा की ऊंचाई होगी वो कम होगी। ठीक है, जबकि पश्चिम में ज्यादा होती है। ठीक है, हिमरेखा क्या होता है, इसको लिख लीजिए। हिमरेखा क्या होता है, जहां वैसी रेखा जहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, ठीक है, कम होता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट में हम लोग आते हैं मध्य हिमालय। नेक्स्ट में हम लोग मध्य हिमालय के बारे में आ जाते हैं, मध्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं, मध्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं। मध्य हिमालय के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो मध्य हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई जो है मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई ये 1500 से लेकर 4500 मीटर तक है। ये औसतन ऊंचाई है। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 100 किलोमीटर है। ठीक है, इसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, इसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है, इसे हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसमें हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख दर्रे हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। इसमें जो है पीर पंजाल, इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं। इसमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है और धौलाघर श्रेणी है, धौलाघर श्रेणी है।
ये जो तीनों पर्वत श्रेणी है ये तीनों मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। ये तीनों श्रेणी मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख दर्रे हम लोग देख लेते हैं। कुछ प्रमुख दर्रे हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख दर्रे हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे आते हैं। ठीक है, जैसे बनिहाल दर्रा, जैसे बनिहाल दर्रा, जैसे बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो ये सारे दर्रे जो है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, पर्यटन के कुछ स्थल भी हैं, कुछ प्रसिद्ध जगह भी हैं पर्यटन के, जहाँ पे लोग घूम सकते हैं। विदेश से भी आकर लोग घूमते हैं और ये पर्यटन के लिए काफी अच्छा जगह है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन कौन सा है पर्यटन के लिए? तो है हमारा दार्जिलिंग है। ठीक है, पर्यटन के लिए दार्जिलिंग है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, मसूरी है। तो ये सारे जगह जो है प्रमुख स्थल है और ये सभी मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देख लेते हैं दून और दुआर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दून और दुआर के बारे में। दून जो है ये दून पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, ये दून पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, और दुआर जो होता है वो पूर्वी क्षेत्र में होता है। दून पश्चिमी क्षेत्र में होता है और दुआर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। और ये दून और दुआर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय यानी कि बाह्य हिमालय दोनों के बीच में होते हैं दून और दुआर। एक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए ये जो हमारा है ये ग्रेटर हिमालय जो कि हमारा बृहद हिमालय जिसे हम लोग बोलते हैं, बृहद हिमालय। और दूसरा जो है हमारा मध्य हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय। और तीसरा जो है हमारा ये है हमारा बाह्य हिमालय। तो ये जो मध्य हिमालय है और बाह्य हिमालय शिवालिक दोनों सेम ही है। मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय जो है इन दोनों के बीच में कुछ दून और दुआर होते हैं। यही दून और दुआर जो है पश्चिमी क्षेत्र में दून के नाम से जाने जाते हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में दुआर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर दून का अगर हम देख ले तो दून जैसे देहरादून, जैसे दून के केस में अगर हम देखें तो देहरादून। ठीक है, देहरादून है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है कोटली दून है। जबकि दुआर में अगर हम देखें, दुआर के केस में देखें तो ये पूर्वी क्षेत्र में है अलीपुर दुआर। और ये जो है ये असम में है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बाह्य हिमालय। अब हम लोग आ जाते हैं बाह्य हिमालय और शिवालिक हिमालय दोनों एक ही हैं। ये मुख्य हिमालय का अंतिम पार्ट है। अब हम लोग आ जाते हैं शिवालिक हिमालय में। शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय में हम लोग आ जाते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें क्या है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई औसतन ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक है। 1500 मीटर तक है। इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो लगभग 10 से लेकर 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 50 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है,
इसमें क्या है कि ये कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं और हिमालय पर्वत का सबसे नवीनतम भाग है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है और ये जो है प्लायोसीन युग की ये इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो हुआ था, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ था। प्लायोसीन युग मतलब क्या? 5 से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं, वही प्लायोसीन युग है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन इसमें क्या है कि प्रदेशों के आधार पे हिमालय का विभाजन किया गया है। प्रदेशों के आधार पे, जिसमें से 5 विभाजन किया गया है। सबसे पहला है पंजाब हिमालय। ठीक है, ये जो पंजाब हिमालय है, अभी बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, थोड़ी इन सभी के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। दूसरा में हमारा है कुमायूं हिमालय। तीसरा जो है हमारा नेपाल हिमालय। चौथा जो है हमारा है असम हिमालय। और 5वां जो है हमारा पूर्वोत्तर का जो हिमालय है वो है पूर्वोत्तर हिमालय। पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक जो हिमालय आता है, इस नदी के बीच में जो रेंज आता है वो पंजाब हिमालय का होता है। अगर हम देखें वहीं पे सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो है कुमायूं हिमालय का हिस्सा आता है, जबकि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो है ये हमारा नेपाल हिमालय का हिस्सा आता है। जबकि तीस्ता नदी से लेके एक नदी है जिसका नाम है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसका नाम है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। तो ये जो इतनी सारी नदियां हैं, इन सभी के बीच में ही ये हिमालय फैला हुआ है। जब हम पूर्वोत्तर हिमालय की बात करेंगे, पूर्वोत्तर हिमालय की जब हम बात कर लेते हैं, एक बार पूर्वोत्तर हिमालय की जब हम बात करते हैं, जब हम पूर्वोत्तर हिमालय की बात करेंगे, पूर्वोत्तर हिमालय की जब बात करते हैं तो इसमें 7 सिस्टर जिसे हम बोलते हैं प्लस एक, सारे जो 7 सिस्टर्स है वो सारे राज्य इसमें आते हैं। इसमें क्या है कि मिजो की जो पहाड़ियां हैं, मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियां वो मिजोरम की पहाड़ियां हैं, मिजोरम स्टेट की पहाड़ियां हैं। मिजोरम स्टेट में मिजो पहाड़ियां हैं। वहीं पे अगर हम नागालैंड में आ जाए तो नागा पहाड़ियां हैं। अगर हम नागालैंड स्टेट की बात करें तो
तो नागा पहाड़ियां हैं। वहीं अगर हम त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, त्रिपुरी पहाड़ियां हैं, जो कि त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मेघालय की बात करते हैं, मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो गारो, खासी, खासी, जयंती, जयंती, जयंतिया, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय की पहाड़ियां हैं, ये मेघालय की पहाड़ियां हैं। तो ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये हिमालय, ये हमने इन सभी को प्रादेशिक आधार पर बांटा है और ये सारी चीजें, ये सभी पूर्वोत्तर हिमालय के अंदर में ही आती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, ये पांचों मैंने विभाजित प्रदेश के आधार पर ही बांटा है। ठीक है, तो हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं और हमने जो आज देखा है वो उत्तरी हिमालय क्षेत्र के बारे में देखा, उत्तरी पर्वतीय हिमालय के बारे में देखा है, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। तो पहला जो भौतिक विभाजन में पहला जो था डिवीजन वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में जो उत्तरी प्रदेश क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, लेटेस्ट वीडियो का।